गुड इवनिंग। आज का टॉपिक जो है फिजिक्स में श्यानता चैप्टर से सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण क्या होता है, ये आज का मेन टॉपिक है। सातत्य समीकरण को अविरतता का सिद्धांत भी कहा जाता है ना। तो टॉपिक है सातत्य समीकरण, इसी को बोलते हैं अविरतता का सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत, सातत्य समीकरण या अविरतता का सिद्धांत। सुनिए, जब नहीं दिखेगा तो जरूर बताइएगा। सातत्य समीकरण या अविरतता का सिद्धांत होता क्या है कि जब कोई आदर्श द्रव मीन्स जो असंपीड और अश्यान हो, है ना। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित होता है, ठीक है ना। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में, अब ऐसी नली हो जो असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली हो। असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब होता है कि कहीं पर वो नली पतली हो और कहीं पर मोटी हो, ठीक है ना, एक समान ना हो। तो जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित होता है, तो उस नली के प्रत्येक बिंदु पर, उस नली के प्रत्येक बिंदु पर यानी प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है। क्या कहा हमने? कोई असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली है, उसमें कोई आदर्श द्रव धारा रेखी से प्रवाहित होता है, तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है ना। मान लीजिए ये बहुत बड़ी सी नली है, तो इस नली के यहाँ पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल, यहाँ पर क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल और यहाँ पर क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल बराबर रहेगा, ठीक है ना। ये कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि हम ये कहें कि ये इस प्रकार की नली है, ये लीजिए, इसके यहाँ पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हम ले लेते हैं A1 और द्रव का प्रवाह वेग ले लेते हैं V1, और यहाँ के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ले लेते हैं क्या है A2 और द्रव का प्रवाह वेग क्या ले लेते हैं V2। तो ये कहा जाता है कि हर जगह क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल नियत रहता है। इसका अर्थ है कि यहाँ का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल और यहाँ पर क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। इसी को लिख दिया जाता है ए भी बराबर नियतांक, मतलब क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल बराबर, या यहाँ का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल यहाँ पर क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल बराबर होता है। ये है अविरतता का सिद्धांत। इस सिद्धांत से ये पता चलता है कि जब इन दोनों का गुणनफल बराबर हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि यदि ये A बड़ा है तो B छोटा होगा, और यदि A छोटा है B बड़ा होगा। यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, कम है, तो यहाँ वेग अधिक होगा, और यदि यहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वेग कम होगा, ठीक है ना। पतली ट्यूब है, मान लो एक साइड की ट्यूब पतली है, दूसरी साइड मोटी है, तो जिस साइड मोटी होगी उधर का वेग क्या रहेगा, कम रहेगा, और पतली वाले का वेग, है ना। आप लोग देखते होंगे पाइप से पानी आदमी चलाता है, तो मान लीजिए फोर्स दूर तक भेजना हो तो पाइप को दबा देते हैं, मतलब उसका क्षेत्रफल कम कर देते हैं। आधे भाग में अंगूठा लगा लेते हैं तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल,
तो ज़्यादा वेग से कुछ ज़्यादा दूर तक फिर द्रव जाने लगता है, ठीक है ना। तो ये किस सिद्धांत पर होता है? अविरतता का सिद्धांत है। आदमी जानता भले नहीं पर इस प्रकार दबा के पानी पहुंचाता है, ये हर आदमी, पर वास्तविकता उसमें कौन सा सिद्धांत काम कर रहा होता है? अविरतता का सिद्धांत, है ना। कि नली पतली है तो वेग अधिक होगा, नली मोटी है तो वेग कम होगा, ठीक है ना। तो क्या कहा हमने, फिर से सुनना। जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित होता है तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह के वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है, अर्थात ए भी बराबर नियतांक, या कि A1 V1 बराबर A2 V2। इसको हम सिद्ध करेंगे, है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, है ना। और ये अनुप्रस्थ परिच्छेद इधर का कम अधिक चाहे जहाँ का चाहो वहाँ का बना सकते हो। जरूरी नहीं कि हमने पहले सिरे का चौड़ा बनाया, पतला बनाया, दूसरे का मोटा बनाएंगे। आप किसी को अधिक कम कर सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो। जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित होता है जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित होता है तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल एवं द्रव के प्रवाह वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है, ठीक। जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित होता है तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल एवं द्रव के प्रवाह वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है, अर्थात यदि हम ये मानकर चलें कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, यदि हम ये मानकर चलें कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A है, और द्रव के प्रवाह का वेग क्या है, V है, तो A भी बराबर नियतांक, ठीक है। अर्थात यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा द्रव के प्रवाह का वेग भी है तो A भी बराबर
नियतांक या A1 V1 बराबर A2 V2, ये ठीक है ना। अब इसका प्रमाण इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। इसको सिद्ध करना है तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक नली लेते हैं और नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अलग अलग हो, है ना। एक साइड में मोटी ले लेते हैं, एक साइड में पतली ले लेते हैं। किसी साइड में मोटी पतली ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है ना। जैसे मान लीजिए हम ये ले लिए और ये ले लिए, ये ले हो, ठीक। एक्स वाई क्या है, एक नली है इसमें कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, ठीक। यहाँ द्रव का प्रवाह वेग v2 है और यहाँ अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 है। यहाँ पर द्रव का प्रवाह वेग v1, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1, ठीक है ना। एक्स वाई क्या है, ए और बी दो अनुप्रस्थ परिच्छेद ले लेते हैं। ए और बी अनुप्रस्थ, देखो एक्स वाई क्या है, एक नली है। एक्स वाई क्या है, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली है जिसमें कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है। नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद ए का क्षेत्रफल A1 है और वहाँ पर द्रव का प्रवाह वेग v1 है, और अनुप्रस्थ परिच्छेद बी का क्षेत्रफल A2 है और द्रव का प्रवाह वेग v2 है। एक्स वाई जो है नली का नाम है और ए बी अनुप्रस्थ परिच्छेद हमने लिया है। एक्स वाई किसका नाम है, नली का। ए और बी हमने लिया है अनुप्रस्थ परिच्छेद, उनका क्षेत्रफल लिया है A1 और A2। वहाँ पर द्रव का वेग लिया है v1 और v2। वेग मतलब होता है 1 सेकंड में चली गई दूरी। वेग बराबर होता है 1 सेकंड में चली गई दूरी। आप लोगों को इसको समझने के लिए जरूर बता दें, आयतन बराबर सूत्र होता है, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई और क्षेत्रफल गुणे दूरी, क्षेत्रफल गुणे वेग। ये 1 सेकंड के लिए, किसके लिए, प्रति सेकंड। दिख रहा कि नहीं? तो इसमें आपको ये बता दें, इसमें आपको ये ध्यान देना है थोड़ा सा, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे लंबाई भी हो सकता है, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे चौड़ाई भी हो सकता है, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी हो सकता है, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे दूरी भी हो सकता है, और आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे, लेकिन ये कब के लिए हो सकता है? प्रति सेकंड के लिए। ध्यान देना, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे वेग, और ये किसके लिए सही होगा? प्रति सेकंड के लिए, क्योंकि 1 सेकंड का वेग, जो 1 सेकंड की दूरी ही तो क्या होता है, जैसे क्षेत्रफल गुणे क्या लिखे हैं, तो दूरी की जगह आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, लेकिन किसके लिए? 1 सेकंड के लिए, क्योंकि 1 सेकंड की दूरी ही वेग होता है। हम कहीं लिखेंगे क्षेत्र आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे वेग, तो कहोगे ये कहाँ से आ गया? तो 1 सेकंड के लिए, यदि आप 1 सेकंड की बात नहीं कर रहे हो तो आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे वेग गलत है।
पर यदि 1 सेकंड की बात कर रहे हो तो आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे वेग लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड का जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है? दूरी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत इसमें पड़ने वाली है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम मान कर चलते हैं, फिर से सुनना एक बार हम रफ टाइप से बता देते हैं, फिर लिखेंगे, फिर परीक्षा में कैसे लिखना हम लिखवा भी देंगे। पहले रफ टाइप से एक बार समझो। क्या कहा हमने? एक्स वाई क्या है? एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली है जिसमें कोई द्रव धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है, आदर्श द्रव। ठीक है, और उस द्रव का घनत्व भी हम बल्कि क्या ले लेते हैं? द्रव का घनत्व तो क्या ले लेते हैं? डी। नली में ए और बी दो अनुप्रस्थ परिच्छेद ले रहे हैं। नली में ए और बी दो अनुप्रस्थ और उनका क्षेत्रफल क्रमशः A1 A2। वहाँ पर द्रव का प्रवाह वेग क्रमशः, ठीक है, तब प्रति सेकंड परिच्छेद ए से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, प्रति सेकंड परिच्छेद ए से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। घनत्व गुणे, हम यहाँ पर प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। किसकी? प्रति सेकंड। प्रति सेकंड इस नली से कितना द्रव प्रवेश करता है उस द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व की जगह पर डी लिख देंगे और आयतन के जगह पर क्षेत्रफल गुणे वेग। क्षेत्रफल गुणे, तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? A1 है और वेग कितना है? V1। आयतन के जगह क्षेत्रफल गुणे वेग। क्यों? प्रति सेकंड की वजह से। ठीक है, तो प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना है? A1 V1 D तथा परिच्छेद बी से प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर कितना होगा? तो DA2 V2 D2। ठीक है, क्योंकि नली में द्रव कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है, क्योंकि नली में द्रव का कहीं संचय, इसका अर्थ है कि 1 सेकंड में जितना द्रव यहाँ से प्रवेश करेगा उतने द्रव 1 सेकंड में यहाँ से निकलेगा भी। यदि द्रव का संचय कहीं बीच में नहीं है तो, पाइप फटी नहीं है तो, ठीक है ना। 1 सेकंड में जितना द्रव यहाँ से प्रवेश करेगा उतने द्रव यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे तो हो जाएगा DA1 V1 बराबर DA2 V2। D से D, तो A1 V1 बराबर कितना? A2। तो A भी बराबर यही क्या हो गया? नीता। लगता होगा ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, यहाँ वेग क्षेत्रफल ज़्यादा है तब वेग कम होगा, धीरे धीरे जाएगा पानी। हैं, मोटी पाइप से पानी गिराओगे तो वहीं पर गिरे पासे में, और उतने पानी को किसी पतली नली से गुजार के निकाला जाए तो उसका वेग बहुत ज़्यादा फोर्स से बाहर निकलेगा, है ना। अब ये हम नहीं कहते, ये नहीं कहते कि एक साइड में 5 हॉर्स पावर की पाइप लगाओ, एक साइड में 0 का टिल्लू लगाओ, हैं, तो पाइप साइप सब लेके चला जाए, उसकी बात अलग है ना। थोड़ा थोड़ा में अंतर करके देखना है। पर जहाँ पर नली पतली होगी वहाँ का वेग अधिक होगा, जहाँ पर नली क्या होगी? मोटी होगी, वहाँ का वेग कम होगा। और यदि नली में कहीं संचय नहीं हो रहा तो ऐसा होगा कि जितना प्रवेश करेगा 1 सेकंड में उतना बाहर निकलेगा भी। बस यही है सातत्य समीकरण, यही है अविरलता का सिद्धांत। ठीक है ना। तो लिखो,
यहां से लिखना शुरू करते हैं। मान लिया एक्स वाई एक असमान अनुप्रस्थ असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली है, जिसमें कोई आदर्श द्रव्य धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है। नली में ए और बी दो अनुप्रस्थ परिच्छेद, नली में ए और बी दो अनुप्रस्थ परिच्छेद हैं, जहां पर नली में ए और बी दो अनुप्रस्थ परिच्छेद हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः A1 व A2 है तथा द्रव का प्रवाह वेग क्रमशः V1 व V2 है। द्रव का घनत्व D है। इतना लिख दिया। मान लिया एक्स वाई एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली है जिसमें कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है। नली में ए और बी दो अनुप्रस्थ परिच्छेद हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः A1 व A2 है तथा द्रव का प्रवाह वेग क्रमशः V1 व V2 है। द्रव का घनत्व क्या है? D है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब क्या करें? परिच्छेद ए से प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान अब परिच्छेद ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने, अब परिच्छेद ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। ये शब्द जरूर ध्यान देना। प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान। ठीक है ना। परिच्छेद ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का तो घनत्व गुणे आयतन। अब घनत्व गुणे यहाँ पर क्षेत्रफल गुणे वेग। कहेंगे ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि सर आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे वेग। पहली बार सुन रहे हो तो आज जान लो कि होता तो है ही है, लेकिन ये किस सारी कंडीशन पर होता है? प्रति सेकंड, एक सेकंड पर, है ना। और घनत्व कितना है? D। क्षेत्रफल A1, वेग कितना? V1। समीकरण नंबर 1। परिच्छेद ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान। इसी प्रकार परिच्छेद बी से प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर
dA2V2, ठीक है ना, ये रहा। अब ये द्रव जब आदर्श है, आदर्श द्रव है, तो नली में द्रव का संचय कहीं नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि द्रव जो है, आदर्श द्रव जो होता है असंपीड्य होता है, ठीक है ना। आगे लिख देते हैं, यहाँ इसको मिटा दें, चित्र तो आप समझ ही गए सब कुछ। क्योंकि आदर्श द्रव नली में कहीं संचित नहीं होता है। आदर्श द्रव नली में कहीं संचित नहीं होता है, अतः प्रति सेकंड प्रवेश करने वाला द्रव का द्रव्यमान बराबर प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव, प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। तो प्रति सेकंड प्रवेश करने वाला द्रव का द्रव्यमान कितना है, dA1V1, और उसका है dA2V2, डी से डी कैंसिल, A1V1 बराबर A2V2, ये या AB बराबर नियतांक। इसी को चाहो तो लिख सकते हो या A1/A2 इक्वल टू V2/V1। यदि अनुप्रस्थ काट A और B की त्रिज्याएं क्रमशः, यदि अनुप्रस्थ काट A और B की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, तो πr1 स्क्वायर अपान πr2 स्क्वायर बराबर V2/V1। तो ये कैंसिल, तो R1/R2 का स्क्वायर बराबर V2/V1, या चाहो तो R1/R2 बराबर V2/V1 का अंडर रूट, ठीक है। इनमें से जो कुछ लिखा है वो सब का सब, जो कुछ लिखा है वो सब का सब अविरलता का सिद्धांत कहलाएगा। ये सब का सब अविरलता का सिद्धांत से आया हुआ है, ठीक है ना। क्या कहा हमने, फिर से देखिएगा, यहाँ A1V1 बराबर A2V2 आया, तो AB बराबर नियतांक लिख दिए, या हम इसी को इस लाइन से A को एक तरफ करें तो A1/A2 है, ये V1 उधर गया तो बटे V1, ठीक है। अब A1A2 क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या R1 हो तो क्षेत्रफल πr1 स्क्वायर, तो
तो पाई R1 स्क्वायर अपान पाई RT स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, R1 अपान R2 का इकट्ठा स्क्वायर लगा दिए, ठीक है ना। तो R1 अपान R2 का होल स्क्वायर बराबर V2 बटे, तो इसको उधर भेज दिए, तो ऐसा भी हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो आंसर पूरा हो गया इतने में। यही अवृत्तता का सिद्धांत है, यही से आता तो समीकरण है। अब ये है कि इसके आधार पर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसलिए बताया जा चुका है ना। पता चला आपको कह दिया जाए कि एक ये इस प्रकार से तुरंत प्रश्न कर दिया गया, ये कह दिया गया कि इसकी त्रिज्या, आपको कह दिया कि इसकी त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दे दिया, यहाँ का वेग दे दिया, ठीक है, त्रिज्या दे दिया, वेग दे दिया, और यहाँ पर वेग दे दिया, V2 भी दे दिया, और कह दिया R2 क्या करो, ज्ञात करो। अब कह दो कि हम ये R2 लाने का तरीका ही नहीं जानते हैं, तो अवृत्तता का सिद्धांत लगाओ। अवृत्तता का सिद्धांत ये कहता है A1 V1 बराबर A2 V2, उसी से ये बना। अब आपको R1 दिया है तो R1 की वैल्यू रख दो, R2 दिया है तो जो दिया है ना, फिर हल कर दो। जो दिया है, इसमें कितनी राशियां हैं, 4 राशियां हैं, कितनी, तो 4 राशियों में 3 दिया रहेगा तो चौथा ना आ जाएगा। उनमें से कोई भी दिया जा सकता है, कोई भी ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये अवृत्तता का सिद्धांत। इसके आगे का जो टॉपिक है वो है बहते हुए द्रव में ऊर्जा, बर्नौली का प्रमेय, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब उसका वीडियो आएगा। थैंक यू।